सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी पिलग्रिम से, लोकल से, कि ये जो ऑटो हैं वो अपनी मर्जी से मनमाना किराया लोगों से वसूल रहे थे। उसको कर्व करने के लिए जो हमारी फील्ड एजेंसीज हैं, आरटीओ साहब हैं, इनकी जे&के पुलिस के जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी 15-20 दिन से हम लोगों ने मेहनत मशक्क़त किया और जो ओवर चार्जिंग थी और ओवरलोडिंग थी उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। बट फिर भी बिकॉज अपेरेंटली देयर वाज जो रेट्स थे वो डिस्प्लेड नहीं थे, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हर व्हीकल के बीच में जो भी ऑपरेट करती है फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी, कहीं पे भी जो भी कटरा में जितने भी स्टेशन है जहाँ से भी ये गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे वो न्यू बस स्टैंड है, चाहे बाणगंगा है, रेलवे स्टेशन है, हेलीपोर्ट है, ताराकोट मार्ग है, जितने भी स्टेशन है जहाँ से ये ऑटो ओरिजिनेट और आई मीन जहाँ पे जिनका डिस्टेंस खत्म होता है, वहाँ के लिए रेट्स आरटीओ साहब को कह के नोटिफाई करवाए गए और वो आज ये डिसाइड किया गया कि हर व्हीकल के अंदर और व्हीकल के बाहर, सो दैट जो भी व्हीकल को आई मीन ट्राई व्हीलर उसको यूज कर रहा है, वी शुड बी अवेयर कि एक डेस्टिनेशन से जहाँ तक उसने जाना है उसके क्या रेट्स हैं, ताकि जो कस्टमर है उसको रेट्स का पता हो और जो उसको सर्विस ऑफर कर रहा है वो सर्विस एक्स्ट्रा रेट पे ना ऑफर करें। और रही बात ऑटो की कैपेसिटी की, आरटीओ साहब ने मेरे को बताया हुआ है कि जो इनकी अप्रूव्ड कैपेसिटी है दैट इज 3 पैसेंजर्स। 3 पैसेंजर से कोई भी ऊपर होगा तो दैट विल बी डेल्ट एज ओवर चार्जिंग। तो उसके लिए जो भी प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उसके तहत प्रोसीड किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा आपको भी, पिलग्रिम्स को, जहाँ के जो पिलग्रिम्स हैं, जो लोकल्स हैं, कि रेट फिक्स हुए हैं। आप जो सर्विसेज हैं, जो आपकी शिकायत रहती थी कि रेट्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो आप ही रेट्स को फॉलो करिए और उनके ऊपर मत जाइए। एंड सेकंड थिंग जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, बहुत इन्होंने मेहनत की हुई है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे भी ये जो मुहिम है ये चलती रहेगी, कोई वायलेट करेगा, बिकॉज मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो टाउन है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये टाउन सिर्फ इसलिए एग्जिस्टेंस में है कि माँ वैष्णो देवी का चरण है यहाँ पे, और उसके बाद यात्री है, हम लोग सब उन्हीं के लिए हैं। तो यात्री को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, उसके साथ ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए, उसको सर्विसेज अच्छी मिलनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम लिया गया है एंड वी होप एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक के ये जो हमने कदम लिया हुआ है ये सक्सेसफुल होगा। कोई भी व्हीकल होगा कि यहाँ पे हमारे पास 800 प्लस जो 3 व्हीलर्स हैं वो ऑपरेट होते हैं इस टाउन में डिफरेंट स्टैंड से, बिकॉज 850 प्लस जो 3 व्हीलर्स हैं इनको रेट लिस्ट लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा इन द सेंस के बाय एट द एंड ऑफ द डे 1-2 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आरटीओ साहब अपनी पर्सनल सुपरविजन में ये सारे रेट लिस्ट फिक्स करवाएंगे। कोई भी इनको सभी को एडवाइस किया गया ऑटो वालों को, जो भी इनके लोग हैं, कि उसको टेम्पर ना किया जाए। नोबडी इज अलाउड टू टेम्पर, इफ दैट इज टेम्पर्ड सो उसके लिए जो कानूनी प्रावधान होगा उसका भी काम चलेगा। तो रेट्स जो है 3 दिन के, आरटीओ साहब 3 डेज, इन 3 days every auto will be having these rates so that there is no fleecing of the pilgrims, there is no overcharging from the tourists, there is no overcharging from the locals। and उसके लिए अच्छा भी ये है बिकॉज जो लोग ऑपरेट करते हैं इनको भी इसका फायदा ये है कि जब ये ओवर चार्जिंग या ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, सपोज के एक गाड़ी की कैरिंग कैपेसिटी जो डिजाइंड है वो 3 पैसेंजर्स की है, अगर 4 पैसेंजर्स है तो इनका चौथा पैसेंजर इन्हीं के किसी और दूसरे ऑटो में बैठेगा। सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सब्सटेंसिव लॉस टू देयर बिजनेस। फैसिलिटेशन है, पिलग्रिम को फायदा हो रहा है, मेरे हिसाब से ये इट्स ए वेरी गुड स्टेप। सर देखिए, जो बैटरी ऑटोज की आप बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि देयर इज नो सच बैन के बैटरी ऑटो नहीं आ सकता, जस्ट बिकॉज आपको पता ही है कि ये जो टाउन है ये 1.5 से 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसकी जो रोड लेंथ टोटल अगर मैं नापता हूँ तो दैट इज ओनली 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर 850 ऑटो दौड़ रहे हैं। सो अगर हम लोग बैटरी कार्स को इमीडिएटली यहाँ पे अलो कर देते हैं so that will create a further chaos to the traffic. So keeping all those things into consideration, a conscious call has been taken that we will not be issuing any new permits to any autos। किसी भी ऑटो को नया परमिट नहीं मिलेगा। जो ऑटोज जिनकी इनकी लाइफ खत्म हो रही है, जिसकी ऑटो जब वो लाइफ से चला जाएगा, वो ऑटोज अपने बैटरी कार ऑटोज लेके यहाँ पे आ जाएंगे। दैट विल आल्सो ऐड टू दिस। अगर एग्जिस्टिंग कोई ऑटो भी उस एग्जिस्टिंग व्हीकल को अबेंडन करके बैटरी वाली व्हीकल लाना चाहता है, he or she is most welcome to operate। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अमित शर्मा। कटरा में ऑटो चालकों की शिकायतें ओवरचार्जिंग को लेकर दिन बर दिन बढ़ रही थी। इसी को लेकर प्रशासन ने एक नया अभियान शुरू किया है। प्रशासन के इस अभियान के तहत जो ऑटो है उनमें भी रेट लिस्ट लगाई जा रही है। हालांकि इससे पहले बोर्ड पर जो है निर्धारित रेट लगे होते थे, पर अब प्रशासन द्वारा जो है रेट जो हर ऑटो के अंदर
लगाई गई है रेड लिस्ट, ताकि जो यात्री आने वाले दिनों में रश बढ़ने की उम्मीद है, ऐसे में अधिक श्रद्धालु मां भगवती के दर्शनों के लिए कटरा पहुंचेंगे, वो श्रद्धालु ठगी का शिकार ना हो, उन श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कटरा में जो एलईडीज लगी हैं उनमें भी रेट लिस्ट लगी होगी। जो एआरटी और रियासी द्वारा निर्धारित रेट है, उसके तहत कटरा स्टेशन से बाणगंगा वाया तहसील का जो रेट है वो 133 रुपए का है। वहीं रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के लिए 73 रुपए निर्धारित किए गए हैं। अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन से अगार जतो की बात करें, 124 रुपया निर्धारित किया है। रेलवे स्टेशन से नौ देवियां जो कि पवित्र स्थान है, वहां पर जाने के लिए 175 रुपया निर्धारित किया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन से बाबा धनसर के भी रेट जो है 260 रुपये तय किए गए हैं। जैसे ही हर स्टेशन के लिए रेट लिस्ट तय है, और ऐसे ही रेट लिस्ट आपको ऑटो के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें रेट पूरी तरह से मेंशन है। अगर किसी यात्री को कोई ओवर चार्जिंग की शिकायत है तो वह पुलिस का जो कंप्लेंट नंबर है 019991 232010 पर कॉल करके अपनी शिकायत इस संबंध में दर्ज करवा सकता है। मकसद साफ है, जो श्रद्धालु आने वाले दिनों में मां भगवती के दर्शनों को आना चाहते हैं, उन्हें ऑटो चालकों से कोई ठगी की ना हो, इसके लिए प्रशासन हर संभव कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत प्रशासन ने आज जागरूकता अभियान भी चलाया है। पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन का साफ कहना था कि जिन ऑटो में ये रेड लिस्ट नहीं होगी, उन्हें कटरा में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें सीज भी किया जा सकता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।